हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, प्रणाम, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हो कि भैया शाम के बज चुके हैं 5। इस समय मैं आप लोगों के सामने लाइव मुखातिब नहीं होता हूं, लेकिन आज इस समय आने के पीछे का रीजन कुछ इस तरीके से है कि भैया आप लोगों को लिए मैंने एक इन्फॉर्मेशन लेके आया हूं जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत खास होने वाली है। तो बने रहिएगा लास्ट तक इस वीडियो में बेटा। जैसा कि मैं आप लोगों को दिख रहा होगा स्क्रीन पर, आज मैं बात करने जा रहा हूं कि एम्स बीएससी नर्सिंग 2025 का एप्लीकेशन और एग्जाम्स डेट आपकी आउट हो चुकी है। इतने कम समय में तैयारी कैसे कर रहे हैं? तो स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से नर्सिंग इंटरेस्ट 24/7 यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, अगर आप भी बीएससी नर्सिंग की तैयारी करना चाहते हैं या फिर बीएससी नर्सिंग 2025 को टारगेट कर रहे हैं तो ये वीडियो स्पेशली आपके लिए है। सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि बीएससी नर्सिंग फॉर्म है क्या और बीएससी नर्सिंग है क्या और बीएससी नर्सिंग करने के लिए क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, तो बीएससी नर्सिंग आपका, प्यारे बच्चों, बीएससी नर्सिंग आपका जो होता है ये आपका एक 4 साल का 4 ईयर का एक डिग्री प्रोग्राम होता है। ये आपका एक 4 ईयर का क्या है बच्चों? तो डिग्री प्रोग्राम है ना भाई। इसमें इसको करने के लिए क्वालिफिकेशन क्या है? तो क्वालिफिकेशन में आपके पास 12th पास में पीसीबी होना चाहिए, यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी होनी चाहिए आपके पास में। एज आपकी मिनिमम 17 साल होनी चाहिए। ईयर आपके पास 31 दिसंबर 2025 से पहले पहले आप लोग 17 साल के अगर कंप्लीट हो जाते हैं तो आप इस फॉर्म को बहुत ही जरूर भरें, अच्छे से भरना चाहिए। ठीक है पलटन? अच्छा, अब अगर मैं बात करूं एम्स पैरामेडिकल की, तो बेटा एम्स पैरामेडिकल किसके लिए होता है? तो एम्स पैरामेडिकल होता है फॉर बॉयज। हालांकि ये गर्ल्स के लिए भी होता है, फॉर बॉयज एंड गर्ल्स दोनों के लिए होता है। जबकि एम्स नर्सिंग, जबकि आपका सिर्फ एम्स नर्सिंग आपकी ओनली गर्ल्स के लिए होता है। एम्स नर्सिंग आपका सिर्फ और सिर्फ गर्ल्स के लिए होता है ना भाई? ओके, इसको कौन कंडक्ट करवाता है? तो बेटा इसको कंडक्ट करवाता है आपका एम्स दिल्ली कंडक्ट करवाता है और ये ऑल ओवर इंडिया का एग्जाम होता है। ऑल ओवर इंडिया का ये आपका एग्जाम होता है। ठीक है भाई? ओके सर, एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए? अगर मैं एम्स पैरामेडिकल की एलिजिबिलिटी की बात करता हूं, एम्स पैरामेडिकल की अगर मैं एलिजिबिलिटी की बात करता हूं तो इसमें एलिजिबिलिटी आपको क्या क्या देखने को मिलेगी? 12th अपियरिंग और पास्ट रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड्स। अगर आप 12th में अभी पढ़ रहे हैं तो भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। अगर आप 12th पास कर चुके हैं तो भी आप लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं। जनरल कैटेगरी के लिए आपके 12th में कम से कम 50% मार्क्स होने चाहिए। बॉयज और गर्ल्स ये दोनों ही भर सकते हैं। 12th विद पीसीबी और पीसीएम, अगर आपके पास में फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी है या फिर आपके पास में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ है, आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, एलिजिबल हैं। एज शुड बी 17 ईयर बिफोर 31 दिसंबर 2025, यानी कि 2025 से पहले पहले अगर आपकी 17 साल कंप्लीट हो जाती है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। ड्रॉपर्स ऑल्सो अप्लाई, कोई ऐसा बच्चा है जिसने 2024 में पेपर दिया था, क्या वो बच्चा भी भर सकता है? वो बच्चा भी बिल्कुल भर सकता है, इस एग्जाम्स को क्वालिफाइड कर सकता है, क्रैक कर सकता है, वो बच्चा भी भर सकता है। ठीक है बल्टन? ओके, अब मैं बात कर रहा हूं आपके एग्जाम पैटर्न की। तो अगर मैं एम्स पैरामेडिकल के, अगर मैं एम्स पैरामेडिकल के एग्जाम्स पैटर्न की बात करता हूं तो सुनिएगा बच्चों, इसमें टोटल आपको 90 क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। फिजिक्स के 30 क्वेश्चंस, केमिस्ट्री के 30 क्वेश्चंस, बायोलॉजी या मैथ के 30 क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। एक आपको मिलेगा नंबर करेक्ट आंसर के लिए और 0.33 नंबर काट लिए जाएंगे गलत आंसर के लिए। ड्यूरेशन विल बी 1.5 घंटे का, यानी कि 90 मिनट्स का आपका ये क्या होता है बच्चों? तो 90 मिनट्स का आपका पेपर होता है, यानी कि 90 क्वेश्चंस आपके आएंगे। टोटल 90 क्वेश्चंस होंगे और 90 ही आपको मिनट्स मिलेंगे। 90 मिनट्स मिलेंगे इसको सॉल्व करने के लिए, यानी कि 1 मिनट में आपको एक क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो आप लोग देख लीजिएगा कि आपको किस तरीके से किस लेवल की तैयारी करनी है। ठीक है पलटन? ये था आपका एग्जाम पैटर्न। अगर मैं स्कोप की बात करता हूं कि अगर आपने जैसे सोचा कि सर मैंने बीएससी नर्सिंग एम्स से कर लिया या फिर हमने एम्स से पैरामेडिकल कर लिया, तो इसका स्कोप क्या होता है बच्चों? तो स्कोप की अगर मैं बात करूं तो हायर स्कोप इन बीएमआईटी एंड बीएमआरआईटी कोर्सेज में आपको अच्छे से अच्छे जॉब मिल जाएगी। अदर कोर्सेज आर ऑल्सो गुड लाइक एच, अगर आपने कंप्लीट कर लिया तो आप नॉट सेट दे सकते हैं। आरआरबी वगैरह में वैकेंसी आती रहती है, DSSB में वैकेंसी आती रहती है। इसके अलावा आप सीएचओ वगैरह की वैकेंसी को भी टारगेट कर सकते हैं। अपॉर्चुनिटी ऑफ प्राइवेट एज वेल एज गवर्नमेंट जॉब, सैलरी आपको 6 लाख से लेकर आपको 8 लाख तक पर एनुअम मिल सकती है, यानी कि 60-70 हजार 80 हजार रुपए आप लोग आसानी से इनकम कर सकते हैं, इसको इनिशिएट कर सकते हैं बच्चों। तो बहुत ही आपके लिए ये जबरदस्त वैकेंसी होती है, जबरदस्त आप लोगों के लिए
कोर्स होता है जबरदस्त आप लोगों के लिए, ये सिलेबस भी बहुत अच्छा है। तो प्यारे बच्चों, मैं हर एक बच्चे से मैं यही कहना चाहूंगा कि अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं एम्स नर्सिंग की या फिर एम्स पैरामेडिकल की, एम्स नर्सिंग की तैयारी कर रहे हैं या फिर आप एम्स पैरामेडिकल की तैयारी कर रहे हैं, तो बेटा आप लोग अभी से सीरियस हो जाइएगा बिल्कुल, है ना। और आपका जो समय है, ये समय बहुत कम बचा हुआ है, क्योंकि आपका जो एग्जाम होने वाला है, ये एग्जाम आपको होने जा रहा है 1 जून को, 1 जून को आपका एग्जाम होने जा रहा है। तो बेटा समय बहुत कम बचा है, अभी से भी अगर आप लोग सीरियस हो जाते हैं, तैयारी करना स्टार्ट कर देते हैं, तो आपके सिलेक्शन को कोई भी नहीं रोक सकता। ठीक है पलटन, अगर आप हमारे साथ जुड़ के तैयारी करना चाहते हैं, तो मैं यहाँ पर अपने इस प्लेटफॉर्म पर फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी की सेल्फ तैयारी करवाता हूँ, जिसमें समय आपका रहता है 3 PM एंड 7 PM, 3 PM एंड आपका 7 PM, ये आपका समय रहता है। केमिस्ट्री के लिए आपको 6 बजे जुड़ना होता है और फिजिक्स के लिए आपको 2 बजे जुड़ना होता है। तो ये है आपका पूरा सिलेबस जो हम यहाँ पे तैयारी करवाते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये सेशन आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको और भी किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के बारे में जानकारी चाहिए, अगर आपको किसी कोर्स में कोई दिक्कत परेशानी आ रही है, तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बता सकते हैं, और उसके बाद में आपको उस वीडियो के थ्रू आपको पूरी जो जानकारी है वो देने की कोशिश करूंगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच बच्चे, एंड लव यू टू ऑल मेरी प्यारी पलटन। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए और कर दिखाइए उन्हें कुछ ऐसा कि जमा ना करना चाहे आपके जैसा। थैंक यू सो मच।